खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई तो मेरी आवाज सुन रहा होगा, प्रेत पहलवान मुझे मार देगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बाहर निकालो मुझे। अब तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड। अब एक बात बताइए, आपको वहां उस तहखाने में इतनी बुरी तरह से बंद किसने किया था? उस प्रेत पहलवान ने। प्रेत पहलवान? हाँ सर, और उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं कुश्ती में नहीं हारा तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा सर। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था सर। तुझे मैच हारने के लिए कहा था ना मैंने। नहीं। और सर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं उस अंधेरे कमरे में बंद हूं। देखो, ये भूत प्रेत की बातें किस्से कहानियों में होती हैं, वहीं अच्छी लगती है। तुम घबराओ नहीं, पुलिस है तुम्हारे साथ। अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी कुश्ती पे ध्यान दो। बंटू आ गया ना? बंटू आया नहीं? नहीं आया? अरे अभी तक नहीं आया? अरे तू कहाँ रह गया था? गाड़ी पार्क कर रहा था। अरे दंगल शुरू होने वाला और बंटू दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया। गिरजा भाई को पता होगा। गिरजा? ओ गिरजा, क्या हो? जी सर। अरे बंटू आ गया ना? गुरुजी वो तो आपके साथ आने वाला था। अरे मेरे साथ कहाँ आने वाला था? क्या बात कर रहे हो? केशव जी, आपका ये बंटू पहलवान कहीं नजर नहीं आ रहा? अरे देखो ना, दंगल शुरू होने वाला पता नहीं कहाँ रह गया। माँ को बोल के निकला, सीधा दंगल पे जा रहा है।
ठीक है फिर। अरे मंजरी, बंटू यहाँ पहुंचा ही नहीं है। मौसा जी, बंटू बोल रहा हूँ। अरे बंटू, तू कहाँ है? आज सुबह जल्दी उठ गया था तो सोचा वर्जिश करने आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, तू जल्दी आ। मैं बस 10-15 मिनट में ऑटो लेकर पहुँच जाता हूँ। हम लेके आते हैं ना उसे। अरे सुन बंटू, तू वहीं रुक, हम तुझे लेने आते हैं। जी मौसा जी। चलो 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 चलो। गिरजा जी, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये बंटू पहलवान उस कमजोर पहलवान से हारेगा। आप भी रमानाथ जी फिजूल के प्रिडिक्शंस में लगे रहते हैं। अरे जो दिमाग से दांव लगाएगा, सही कुश्ती खेलेगा, वो जीतेगा। सिंपल। मैं जाता हूँ कुश्ती की तैयारी करवाने, आप भी कुश्ती का मजा लीजिए। बंटू, ए बंटू, बंटू। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता बहुत गहरा होता है। केशव और बंटू भी अपने इस गुरु शिष्य के रिश्ते को बहुत महत्व देते थे, लेकिन जब उसी गुरु की गाड़ी में उसके फेवरेट शिष्य बंटू पहलवान की बॉडी मिली तो सब हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे। क्या सच में ये कोई साजिश थी जहाँ पे केशव को फंसाया जा रहा था, या फिर सच में ये प्रेत पहलवान की दी हुई चेतावनी का नतीजा था? ये गाड़ी आपकी है? जी साहब, मेरा नाम केशव है। बंटू हमारे अखाड़े में कुश्ती सीखता था। अच्छा। दुबे जी, बड़ा अजीब सा केस है। इसको मार के बॉडी को ऐसे पोज में बिठाना, सीने पे चाकू का घाव, चाकू ना मिलना, और हाथ में ऐसे मोबाइल का। सब ये फोन इसकी माँ मंजरी का है। इसी फोन से इसने मुझे फोन किया था। इसकी माँ का फोन इसके पास रहता था? नहीं सर, मौसी बंटू को कभी अपना फोन नहीं देती थी। इसकी माँ आपकी मौसी लगती है? जी साहब, बंटू मेरी साली का बेटा था। निशा, फोरेंसिक टीम को अपना काम करने दो, उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मोबाइल पे जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी कॉल्स हुई हैं और फोटोज हैं, सबका पता लगाइए। ओ भाई साहब, आदमी। आप दोनों की तारीफ। सर मैं रमानाथ हूँ। सर मैं केशव जी का मैनेजर हूँ, मेरा नाम गिरिजा है। साहब, बंटू के परिवार से मेरा गहरा नाता है। बंटू मेरे बेटे जैसा था। बहुत ही अच्छा पहलवान था, बहुत ही अच्छा। अच्छा दुबे जी, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका कोई ना कोई रिलेशन और कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है बंटू के साथ। अच्छा, सब एक ही जगह आ गए। मौसम वैसे ही बिगड़ने वाला है, इन सबको अंदर अखाड़े में लेके आइए। आइए अंदर सब। तो आप कह रहे थे कि आपके इस अखाड़े का बंटू पहलवान, जिसकी बाहर गाड़ी में लाश पड़ी है, आज 12 बजे अपने से बड़े पहलवान के साथ कुश्ती खेलने वाला था? जी साहब। अच्छा, आपने अभी बाहर क्या कहा था? इस बंटू पहलवान के परिवार के साथ आपके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं सर, मुझे बंटू ने कहा था उसका रामलाल जी के साथ झगड़ा हुआ था। हमारे घर आने से पहले वो इनसे ही मिला था। ये क्या बात सुन रहे हो? अभी तो आप कह रहे थे कि आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। आप तो यहाँ तक कह रहे थे कि बंटू पहलवान आपके बेटे जैसा था। फिर बेटे जैसे किसी के साथ लड़ाई की वजह? साहब, कल शाम में अपनी गाड़ी में केशव जी के इस अखाड़े के बाहर से गुजर रहा था। मैंने बंटू को अखाड़े से बाहर आते देखा। साहब, बहुत घबराया हुआ था वो। अरे क्या हुआ बंटू, इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे राजू के घर छोड़ दो। अरे तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे वो सब जाने दो, मुझे राजू के घर छोड़ दो जल्दी। हुआ क्या है ये नहीं बताएगा? इतना पराया क्यों समझता है मुझे?
तेरी और तेरी माँ की फिक्र जितनी मैं करता हूँ ना, कोई नहीं करेगा। तो फिर क्यों करते हो मेरी और मेरी माँ की फिक्र? रोक दो गाड़ी, मैं खुद ही चला जाऊंगा राजू के घर। तेरे इन्हीं तेवरों की वजह से तेरी माँ नहीं चाहती कि मैं तेरे घर आया जाया करूँ। तू हमारे बीच में अड़चन है। रोको गाड़ी, मैंने कहा रोक दो गाड़ी। बंटू, तेरी ये हेकड़ी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। किस बात से घबराया हुआ था बंटू? सर उसने बताया नहीं, मैंने उससे पूछा पर वो... उसने प्रेत पहलवान को देखा था कल शाम को। क्या कहा तुमने? यस सर। प्रेत पहलवान को कल शाम को देखा था? यस सर। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बंटू ने मना किया था और प्रेत पहलवान ने ही मारा है बंटू को। उसने कहा था बंटू को अगली फाइट हारने के लिए, लेकिन बंटू ने मुझे कहा था कि ये फाइट मैं जीतूंगा। तुम तो मानते हो ना प्रेत पहलवान को? क्या हुआ? ये तो चुप हो गया। ठीक है, चलो इस जगह की मुखिया से बात करते हैं, गुरुजी से। आप बताइए केशव जी, आप प्रेत पहलवान को मानते हैं? साहब, आज से 3 साल पहले ये अखाड़ा मंगल सिंह का था और मैं भी उनके साथ में नए पहलवानों को पहलवानी सिखाता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इंक्वायरी भी हुई और कुछ विरोधी अखाड़े वालों पर शक भी हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस फिर तभी से कुछ पहलवानों को उनका प्रेत दिखाई देने लगा। दुबे जी। सर। लगता है इस प्रेत पहलवान की गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा। सर, बंटू पहलवान के पास से बरामद की गई फोन की कॉल डिटेल्स आ गई है सर। रिकॉर्ड के मुताबिक बंटू ने पिछला कॉल केशव को की थी सर। लेकिन सर एक बात नोट करने वाली है सर, वो फोन बंटू की माँ का था और अगर पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड देखें तो बंटू की माँ को सबसे ज्यादा फोन रमाकांत ने की थी सर, जिसका बंटू पहलवान के साथ उसके कत्ल से 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था सर। ये रमानाथ अकेला रहता है ना? हो सकता है उसका बंटू की माँ मंजरी के साथ कोई रिश्ता हो, दोस्ती ताल्लुकात, और इसीलिए वो इतने फोन करता हो उन्हें। लेकिन सर बंटू इस रिश्ते के खिलाफ था शायद। और वो इस बात के लिए बंटू की जान क्यों लेगा? बात तो सर ये भी ठीक है आपकी। ये बंटू की माँ। हाँ जी मैडम, कहिए। परसों रात जब बंटू मेरी बहन के घर गया था तब रमानाथ नशा करके घर आया था। दरवाजा खुला है बंटू, आ जा। रमानाथ जी आप? दरवाजा खुला छोड़ दिया? बंटू आने वाला था ना, इसीलिए। आप दारू पी कर आए हैं? थोड़ी सी पी है। माँ, ये इतनी रात को क्यों आए? तो मुझे देख के लाल पीला क्यों होता है? रमानाथ जी आप जाइए और रात बिरात को यहाँ ऐसे मत आया कीजिए। आपने सुना माँ ने क्या कहा? अब जाइए यहाँ से। बंटू, तेरा इंतजाम तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपको रमानाथ पे शक है? शक जरूर हुआ होता अगर रात को प्रेत पहलवान नहीं आया होता। प्रेत पहलवान? आपने देखा उस प्रेत पहलवान को? साहब, परसों रात को जब बंटू इनके घर से आया तब उसने प्रेत पहलवान को अखाड़े में देखा था। उसने उसे अगले दिन कुश्ती हारने को कहा तो बंटू से पत्थर मार के अखाड़े से भाग आया था। अगले दिन मैंने बंटू से कहा कि वो कुश्ती खेलने नहीं जाएगा, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी
कहने लगा कि कल प्रेत पहलवान का नाम और निशान मिट जाएगा। बंटू ने आपसे कहा कि कल प्रेत पहलवान का नामो निशान मिट जाएगा? हाँ सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। दुबे जी, इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो मौका वारदात पे कातिल के कोई भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। साहब, प्रेत पहलवान एक आत्मा है और आत्मा की उंगलियों के निशान कहां से मिलेंगे? प्रेत पहलवान ने ही मेरे बेटे को मारा है। हम ये पता कर लेंगे कि इस हादसे को अंजाम एक आत्मा या प्रेत ने दिया है या उसके भेष में किसी कातिल ने। इस केस से जुड़ी कोई भी और जरूरी बात आपको याद आए तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। दुबे जी। जी सर। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने इस बात पे गौर किया, जब बंटू अखाड़े के बाहर रमानाथ से मिला वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, सहमा हुआ। फिर अगली ही सुबह वो कुश्ती खेलने के लिए तैयार हो जाता है और बेखौफ होकर अपनी मां से कहता है कि वो प्रेत पहलवान का नामो निशान मिटा देगा। इसका मतलब अखाड़े से घर जाते समय और अपने घर पहुंचने से पहले के बीच के समय में बंटू को उस प्रेत पहलवान के बारे में कुछ तो ऐसा पता चला जिससे, समझे कि नहीं? बात तो सही कह रहे हैं सर आप, पर उसे पता क्या चला होगा सर? इसी बात का तो पता करना है दुबे जी। जी एसएसओ साहब, सर मैं किसी काम से जरा बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन मेरा असिस्टेंट गिरजा आपको मिलेगा अखाड़े में, जो उन पहलवानों के नाम आपको बता देगा जिसने प्रेत पहलवान को देखा है। लगता है आप बहुत बिजी हैं केशव जी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके असिस्टेंट गिरजा से सारी डिटेल्स ले लेंगे। हेल्प के लिए शुक्रिया गिरजा। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे क्या जवाब दूं तुम्हारी बेतुकी बातों का? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि बंटू की मौत के एक दिन पहले एमएलए आपको क्यों मिलने आया था? हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ खुश रहो। केशव कहाँ? केशव? अरे एमएलए साहब नमस्कार। नमस्कार। आप भी का इंतजार कर रहा। चलिए अंदर चलिए। हाँ चलो। बेटा बंटू खाना खा के जाना। चलो। बताएंगे आप? अरे उस दिन एमएलए साहब स्टेट लेवल की कुश्ती के आयोजन की बात करने आए थे। प्रेत पहलवान के बारे में उन्हें भी पता चल गया है ना, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे बंटू मेरा भी कुछ था, उसकी मौत का मुझे भी बहुत दुख है। दुख तो मेरी बहन से पूछो, उसका तो सारा संसार ही उजड़ गया। साहब ये मंगल सिंह पहलवान एमएलए साहब का भाई था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि एमएलए साहब ने ही हत्या करवा दी थी अपने भाई की। भला एमएलए साहब ऐसा क्यों करना चाहेंगे? एमएलए साहब कई तरह के गलत और नाजायज धंधों में भी शामिल थे। अब शायद किसी अवैध धंधे का उनके भाई मंगल सिंह जी को पता लग गया। अब मंगल सिंह पहलवान ईमानदार और सच्चा आदमी था, उसने एमएलए के खिलाफ पुलिस में जाने की धमकी दे दी। ये धमकी देने वाली बात तुम्हें किसने बताई? एक दिन शराब के नशे में केशव जी ऐसा कह रहे थे। कभी कभी यहाँ अखाड़े में आकर मदिरा सेवन करते हैं केशव जी। अच्छा जी, एक बात बताइए जी। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो कुश्ती के खेल किए जाते हैं उसमें सट्टा लगता है, मतलब पहले से पता रहता है कि कौन सा पहलवान जीतने वाला है और कौन सा हारने वाला है। क्या बताऊं साहब, ये इस तरह की बातें ना रमानाथ जी फैलाते रहते हैं। रमानाथ जी? पता नहीं कहाँ से उनको मालूम हो जाता है कि किस दिन की कुश्ती में कौन सा पहलवान जीतने वाला है। हाँ मंजरी जी बोलिए। दुबे जी सर, हमें यहाँ से निकलना होगा।
हाँ दामले, रमानाथ को पुलिस स्टेशन लेकर आओ फौरन। तुम बंटू की मौत की एक रात पहले करीबन 12 बजे कहाँ थे? साहब, मैं तो अपने घर पे सो रहा था। ये सो रहे थे? सर, इस घड़ी को पहचानते हो? साहब, ये तो मेरी घड़ी है। आपको कहां से मिली? कमाल की बात है, जब आप 12 बजे अपने घर पे सो रहे थे तो फिर आपकी अपनी घड़ी खुद ब खुद चलकर बंटू के घर में क्या कर रही थी? उस रात बंटू के घर तुम ही गए थे ना प्रेत पहलवान बनके। ये प्रेत पहलवान की लिबास हमें तेरे घर से मिली है। साहब, मैं बंटू की माँ मंजरी से बहुत प्यार करता हूँ। वो विधवा है, इसलिए उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मंजरी भी मुझसे शादी करना चाहती थी, पर बंटू की वजह से उसने मुझसे किनारा कर लिया। उस रात मंजरी के सामने बंटू ने मेरी बेइज्जती की। मैं घर गया और आधी बोतल खाली कर दी। सर पर खून सवार था। बस वो प्रेत पहलवान का लिबास पहनकर बंटू की हत्या के इरादे से उसके घर चला गया। साहब, मैंने बंटू को नहीं मारा। इसका मतलब तुम प्रेत पहलवान के कपड़े पहन के लोगों को डराते हो? वो नहीं, वो मैं तो गोपाल के कहने पे बस करता रहा। कौन गोपाल? सर, एक सट्टेबाज है। उसी ने मुझसे कहा साहब कि मैं नए पहलवानों को ये लिबास पहनकर डराया करूं। साहब, मैं वो प्रेत पहलवान नहीं हूं जो पहलवानों को डराता है। कहाँ मिलेगा ये गोपाल? साहब, वो अप्सरा बार में आता है कभी कभी, मैं वहीं उससे मिलता हूं। कोई होशियारी मत करना, अभी तुम्हें जाने दे रहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मुझे फिर आना पड़ेगा। जी साहब। दुबे जी। सर। इस आदमी पे कड़ी निगरानी रखिए, और ये अप्सरा बार के बाहर भी कुछ सादी वर्दी के पुलिस वालों को तैनात कीजिए। इस गोपाल का मिलना निहायत ही जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कौन सी कहानी सच्ची है, कौन सी झूठी। सुनो, ये अफसर बार का वेटर है, वो गोपाल को अच्छी तरह से जानता है। जैसे ही गोपाल आएगा ये आप लोग इशारा करेगा। हाँ, सो बी रेडी। हाँ दोस्त। हाँ सर। हाँ दुबे जी, क्या पता चला? अभी तक तो नहीं सर, वैसे मैंने अपने लोगों को काम पे लगा दिया था। अच्छा दुबे जी, 1 मिनट रुकिए, कोई दूसरा कॉल आ रहा है। मंजरी? हाँ मंजरी जी, बोलिए। सर, रामानाथ दारू पीकर मेरे घर आ गया और मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की जिद कर रहा है सर। आप सुनिए। हेलो हेलो। मर गया बंटू? यार, अब मेरे साथ चल तू। देख, तू मेरे साथ नहीं गई ना, तुझे मैं मार दूंगा, खुद ही मर जाऊंगा। मंजरी। दुबे जी, एक काम कीजिए सर, फौरन मंजरी के घर पहुंचिए। रमाकांत शराब पी के उसको मारने की धमकी दे रहा है। मैं भी पहुंच रहा हूं। मंजरी जी को ढूंढो, कहां है? जल्दी। स्विच कहां है कमरे का? ये
खून के निशान? माय गॉड, इनका खून भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे इनके बेटे बंटू का था। उसी तरह लाश को सजा के रखा गया है। चाकू का घाव भी उसी तरफ है। ये रमानाथ ही खूनी है। तो फिर देर किस बात की? दबोचो इस रमानाथ को और खातिरदारी करो इसकी। कैसी लगी हमारी खातिरदारी? मैंने मंजरी को नहीं मारा साहब, मैं तो उसके साथ घर बसाना चाहता था। तूने बोला था ना मंजरी को अगर वो तेरे से शादी नहीं करेगी तो तू उसे मार देगा। अब गुस्से में बोल जाऊंगा। हेलो, क्या सर? गोपाल अभी अभी अफसराबाद से निकला है। लेट्स गो। पंछी पर नजर बनाए रखो, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि उसको कोई शक ना हो। गोपाल, अगली कुश्ती में अपना पहलवान जीतेगा और बाहर वाला हारेगा। सट्टा अपने पहलवान पर ज्यादा लगवाना। केशव के अखाड़े का सबसे कमजोर पहलवान को उतारेंगे। केशव जी, अब अपने प्रेत पहलवान को लगाओ ना काम पे। वो बाहर वाले पहलवान को थोड़ा डराया जाए। नहीं गोपाल, प्रेत पहलवान को डराना आप छोड़ना पड़ेगा। पुलिस के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। हमें अपने सट्टेबाजी के खेल को बदलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सामने वाले पहलवान को 25,000 रुपए हारने के लिए देने के लिए बात करो। 25,000 रुपए देने के बाद भी हमें तगड़ा मुनाफा होगा। ये फोन किसका बजा भाई? फोन पुलिस का बजा और अब एक एक करके तुम सबका भी बजेगा। गिरफ्तार कर लो इन्हें। एक मिनट। किस जुर्म में? कुश्ती जैसे पवित्र खेल को सट्टे बाजारी का अड्डा बनाने के जुर्म में। क्या सबूत है आपके पास? हमेशा यही बात क्यों करते हैं सारे मुजरिम? सबूत चाहिए ना? केशव जी, अब अपने प्रेत पहलवान को लगाओ ना काम पे। वो बाहर वाले पहलवान को थोड़ा डराया जाए। नहीं गोपाल, प्रेत पहलवान को डराना आप छोड़ना पड़ेगा। पुलिस के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। हमें अपने सट्टेबाजी के खेल को बदलना पड़ेगा। सबूत चाहिए था ना? ये फोन ही रख लीजिए। देखिए मैं अब नंबर तुम्हारा है। तुम बताओगे कि तुमने बंटू और उसकी मां का खून कैसे किया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं करवाया है। अच्छा, सब पता। खून दूंगा, बैठ जा। हिला ना तो गोली मार दूंगा।
सर, केशव तो भाग गया। भागने दो। कहां तक भागेगा? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। चॉकबोर्ड पे इसके फिंगरप्रिंट्स थे, पता चल गया। ये तो मालती जी घर पे हैं? जी। माँ, आप मालती जी हैं? जी। आपने मुझे कॉल किया था, शायद मैं रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद आपका मैसेज आया था कि आप पुलिस को कुछ अकेले में बताना चाहती हैं। तू जरा अंदर जा। कहिए। केशव जी, केशव जी, एक छोटा सा काम है, आइए तो। क्या है? आप बताते हैं तुम्हें क्या काम है। पकड़ो से। आइए मालती जी, आइए। सर, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे इन सब में मत घसीटिएगा। मैंने आप पे भरोसा करके ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। करेक्ट। जो इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को दी मालती जी, उसके आधार पे पुलिस ने बंटू और बंटू की मां मंजरी के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। उसके लिए पुलिस आपकी शुक्रगुजार है। किसने मारा बंटू और मंजरी को? बंटू और मंजरी की हत्या के पीछे का असली कारण और कुछ नहीं, बल्कि कुश्ती में लगाए जाने वाले पैसे जो सट्टे के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो है। और इस सट्टे के पीछे जानते हैं किसका हाथ है? जानना चाहती हैं आप? सबसे बड़ा हाथ है हमारे एमएलए साहब प्रताप सिंह का। सारे सबूत हैं हमारे पास। इनके बाद हाथ आता है पहलवानों के गुरु उस्ताद केशव, और इस कहानी का तीसरा स्तंभ जो कुश्ती में पैसा लगा के सट्टेबाजी करता है, यानी गोपाल। रही बात प्रेत पहलवान की, दुबे जी, इस कल्पना की शुरुआत जानते हैं कहां से हुई? जब हमारे एमएलए प्रताप सिंह के छोटे भाई मंगल प्रताप सिंह एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने भाई की मौत को एक ऐसी कल्पना में भर दिया जिससे इनका पेट भर सके, पैसे कमा सके। और इस प्रेत पहलवान के लिबास को 2 लोग पहन के घूमते थे इनके कहने पर। उसमें से पहला शख्स था रमानाथ, और दूसरा शख्स कौन था जानना चाहती हैं आप? दूसरा शख्स और कोई नहीं, आपका लाडला राजू है। उस दिन जब बंटू इसके घर आया तब बंटू डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि उसने अखाड़े में प्रेत पहलवान को देखा था। पर बंटू यह नहीं जानता था कि प्रेत पहलवान के कपड़ों में
उस लिबास में कोई और नहीं बल्कि आपका सुपुत्र राजू था। तुझे कल का मैच हारना होगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या संजोग, खाना खाने के बाद बंटू जब अपने घर के लिए निकला, उसने सोचा अपने गुरु केशव से मिल लेते हैं। और दूसरे कमरे में उसने एमएलए प्रताप सिंह और अपने गुरु केशव को शराब की चुस्कियां लेते हुए जोर जोर से बातें करते हुए सुना। ये बंटू कल हार जाएगा ना? प्रेत पहलवान के डर तो उसके मन में बिठा दिया। कल और बोल देंगे, देख बंटू तू कुश्ती में हार जाना वरना प्रेत पहलवान तुझे मार डालेगा। आप तो बस सट्टा लगाइए खुल के, बंटू कल कुश्ती में हारेगा। बंटू ने राजू को बताया कि उसके पिता केशव कुश्ती जैसे खेल में सट्टा लगाते हैं। बंटू राजू को अपना असली दोस्त मानता था, इसलिए उसने अपने दोस्त को यह भी बताया कि कुश्ती जैसे पवित्र खेल में सट्टा लगाना पाप होता है। और वो अगले ही दिन पुलिस यानी हमें सब कुछ बता देगा, पर वो ये कहाँ जानता था कि जिसे वो अपना असली दोस्त मानता है वो अंदर से क्या है। राजू को लगा कि उसके पिता केशव की इज्जत कहीं दोबारा ना मिट्टी में मिल जाए, और इसीलिए आपके सुपुत्र लाडले राजू ने अपने गंदे दिमाग में एक प्लान बनाया। बंटू, कुश्ती की सट्टेबाजी की शिकायत करने से पहले हमें पक्का सबूत चाहिए, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तुम कल हमारे आने से पहले सीधे घर से अखाड़े जाना, और साथ में मौसी का फोन भी लेके जाना, और उनको बिना बताए हुए। फोन क्यों? कल जहां पर कुश्ती का इवेंट हो रहा है ना, तुम वहां पर बाहर ही रहना। और इस तरह बेचारा बंटू राजू के झांसे में आ गया, और जब राजू बंटू को यह पट्टी पढ़ा रहा था, वो ये नहीं जानता था कि उसकी मां मालती जी ये सारी बातें सुन रही हैं। लेकिन अफसोस मालती जी, आपने पूरी बातें नहीं सुनी। आपने सिर्फ राजू को यह कहते हुए सुना, अब हम वहां पे गाड़ी लेके जाएंगे, मैं पिताजी को लेकर अंदर जाऊंगा, और फिर तुम मेरी गाड़ी में जाके डिक्की में लेट जाना और अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल देना। हम वापस गाड़ी में आएंगे। जब हम वापस तुम्हें लेने जा रहे हो ना, तब मैं पिताजी से पूछूंगा कि वो सट्टा खेलते हैं, इस बात का पता बंटू को चल गया है, और वो जब मुझे बताएंगे ना, तुम वो रिकॉर्ड कर लेना। फिर हम पूरे प्रूफ के साथ दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे। मालती जी ने फिर कुछ बातें एमएलए प्रताप सिंह और अपने पति केशव के बीच की भी सुनी। आप फिक्र मत कीजिए एमएलए साहब, अगर प्रेत पहलवान से अपनी जान बचानी है तो कल की कुश्ती बंटू को हारनी ही पड़ेगी। आप तो बस तगड़ा सट्टा लगाइए। मुझे जब बंटू की मां मंजरी ने बताया कि बंटू ने उनसे कहा था कि वो कल प्रेत पहलवान का नामो निशान मिटा देगा, तब अचानक मुझे ताजुब हुआ कि जो शख्स बंटू प्रेत पहलवान से इतना डरा हुआ था, तो एक ही दिन में ऐसा कैसे बदल गया दुबे जी? उसका कारण यह है क्योंकि बंटू को प्रेत पहलवान की असलियत के बारे में पता चल चुका था, और वो अगले ही दिन पुलिस यानी हमें आकर सब कुछ बताने वाला था। लेकिन आपके सुपुत्र राजू के दिमाग में कुछ और चल रहा था, एक नया प्लान। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। फोन दे, फोन दे, फोन दे। जा जा जा, बैठ। ये ले, ये ले, ये ले। राजू ने वो चाकू अखाड़े में छिपा दिया।
मगर उस चाकू का इस्तेमाल उसने दोबारा भी किया। राजू की मां यानी मालती जी को बंटू की मौत का बेहद अफसोस था। उसकी मासी जो थी वो ये जानती थी कि बंटू की मौत में उनके पति केशव का हाथ है, पर वो किस हद तक इन्वॉल्व है ये नहीं जानती थी। उन्हें केशव की सट्टेबाजी का भी पता था। यही सोचकर उन्होंने अपनी बहन मंजरी को पुलिस को सब कुछ बताने के लिए कह दिया। और ये बात सुन ली उनके बेटे राजू ने, जिसे लगा कि उसके पूज्य पिताजी केशव की इज्जत दोबारा मिट्टी में ना मिल जाए। और फिर इस राजू ने अपनी मासी और बंटू की मां यानी मंजरी जी का खून कर दिया। मगर राजू के हाथों से वो खून से सना चाकू वहीं अंधेरे में गिर गया। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची और पुलिस का सायरन सुन के ये वहां से भाग निकला। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो चाकू पुलिस के हाथ लग गया। प्रेत पहलवान के लिबास पर और बंटू के घर से मिले चाकू पर इस राजू के उंगलियों के निशान मिले हैं। राजू के उंगलियों के निशान। प्रेत पहलवान और कुछ नहीं, बस मन का कालापन। काली कमाई का लालच इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। केशव ने बेईमान लोगों की संगत में आकर पहलवानी जैसे पवित्र खेल को सट्टेबाजी की भेंट चढ़ा दिया। पाप की कमाई से दूर रहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। अपना ख्याल रखिएगा।